Good morning all of you. This is Amit Sudhar, Faculty of Physics in Synthesis Institute, Bikaner. These are my qualifications. आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस की ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है सिंडिजी। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इस एप्लीकेशंस में सिंडिजी में आपको कुछ कोर्सेज फ्री मिलेंगे और कुछ कोर्सेज पेड मिलेंगे, ओके बच्चों। और जो सारे के सारे कोर्सेज हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। जो कोर्सेज का क्राइटेरिया है वो हमने 2 टाइप से डिवाइड किया है बच्चों। फर्स्ट है आपके मेडिकल कोर्सेज एंड सेकंड है इंजीनियरिंग कोर्सेज। जैसा कि आप देख सकते हैं मेडिकल कोर्सेज के अंदर डायनेमिक, मोमेंटम एंड एंथेसिस। डायनेमिक जो कोर्स है वो टारगेट मेडिकल वाले बच्चों के लिए है जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं। मोमेंटम जो है वो 12th बायो जो 12th में है, और एंथेसिस 11th बायो स्टूडेंट्स के लिए है, ओके बच्चों। इंजीनियरिंग कोर्सेज जो हैं जो थर्स्ट टारगेट के लिए है 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, इंटेंसिटी 12th के बच्चों के लिए है, और इम्पल्स 11th मैथ्स के बच्चों के लिए है, ओके बच्चों। जो कोर्सेज का फी स्ट्रक्चर है वो यहाँ गिवन है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पर मंथ चार्जेस हैं, ठीक है। जैसे डायनेमिक कोर्सेज के चार्जेस, मोमेंटम कोर्सेज के चार्जेस एंड एंथेसिस कोर्सेज के चार्जेस, ये सारे के सारे मेडिकल कोर्सेज के चार्जेस हैं। आगे इंजीनियरिंग कोर्सेज के जो चार्जेस हैं, जो पेड कोर्स हैं, ये सब उनके चार्जेस हैं। थ्रस्ट कोर्स के चार्जेस, इम्पल्स कोर्स के चार्जेस एंड इंटेंसिटी कोर्स के चार्जेस। इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.synthesis.ac.in, ठीक है बच्चों। और यूट्यूब पे भी आप विजिट कर सकते हैं, और हमें फेसबुक पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बच्चों ये कुछ माइलस्टोन्स हैं जो सिंथेसिस के स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं, और ये हमारा हेड ऑफिस का एड्रेस है, और ये DLP सेंटर्स और उनकी इन्फॉर्मेशन है, ओके बच्चों। Good evening all of you. This is Amit Sudhar, Faculty of Physics in Synthesis Institute, बीकानेर। तो आइए आज स्टार्ट करें वेक्टर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 2। चलो बच्चों देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेज आर इन द रेशियो। ये तो कल हो चुका था, चलिए आगे चलें। चलिए, द पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज आर, ठीक है। ये वेक्टर अपने को दे रखा है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले वेक्टर लिख ले में sin ओमेगा टी जे कैप। चलिए, एक कण का स्थिति सदिश आपको दिया हुआ है, कण का वेग होगा, ठीक है। अब ओनली वेग होगा, बाद में यदि ऑप्शन दिए हुए होते तो आप डायरेक्टली क्या करते, dr/dt कर देते, डायरेक्टली इसका अवकलन कर देते, ठीक है, डिफरेंशिएशन करके लिख देते। लेकिन ऑप्शन क्या दे रखे हैं अपने को बच्चों? ऑप्शन दे रखे हैं पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन स्थिति सदिश के समानांतर, स्थिति सदिश के लंबवत, मूल बिंदु की ओर एंड मूल बिंदु की बाहर की तरफ, ठीक है बच्चों। तो इसका मीन्स ये है अपने को V जो है, V की इक्वेशन निकालनी होगी, और V और R के अंदर cos थीटा, ठीक है, एंगल अपने को निकालना होगा डॉट प्रोडक्ट करके। ट्राई करें। देखिए V की इक्वेशन में डायरेक्ट यदि लिखूंगा तो dr/dt इज इक्वल टू, देखिए अब देखो cos का क्या हो जाएगा बच्चों? cos का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ आपने फंक्शन का किया है, इसके अंदर एक और फंक्शन है जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टी का मल्टीपल क्या है, ओमेगा, वो भी बच्चों बाहर आएगा, आई कैप, ठीक है बच्चों। अब सेम टू सेम इसी तरीके से ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये बच्चों हो जाएगा जे कैप, ठीक है भाई। माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप बच्चों, प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, ओके बच्चों।
अब देखिए ये तो बच्चों आ गई आपके पास v की इक्वेशन और ये r की इक्वेशन, तो डायरेक्टली आप इनको डॉट प्रोडक्ट करके देख लेंगे, ठीक है। क्यों? अपन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, cos थीटा इज इक्वल टू आर वी अपॉन में r का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों। अब देखो डायरेक्टली इनका पहले डॉट करके अपन देख लेते हैं। डॉट कीजिए भाई, i का i के साथ i डॉट i क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये बच्चों आ जाएगा a स्क्वायर ओमेगा, ठीक है बच्चों, a स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी, ठीक है। i डॉट i 1 हो गया, प्लस देखिए a ओमेगा दे रखा है और ये a वापस a स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तो v डॉट आर अपने पास क्या आएगा बच्चों 0। जब ये 0 आ जाएगा तो कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू 0 आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है अपने को, क्योंकि ऊपर वाली टर्म 0 आ जाएगी, उसके अपॉन में कुछ भी होगा वो 0 ही कंसिडर किया जाएगा। यदि cos थीटा 0, तो cos थीटा 0 होने का सेंस क्या होता है बच्चों, दो वेक्टर, cos थीटा 0 का सेंस है, वापस सुनिए, दो वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है। तो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, कण का वेग स्थिति सदिश के लंबवत होगा, ठीक है। दो तरह के पॉइंट है बच्चों। वैसे मैं वन शॉट लेक्चर संडे को आने वाला है, उसको देखिएगा। उस लेक्चर के अंदर 2D मोशन और प्लस में वेक्टर, पहले इनिशियली वेक्टर स्टार्ट करवाऊंगा मैं और उसके बाद में 2D मोशन पूरा कंप्लीट करूंगा, तो प्लीज़ उसको भी देखिएगा, फॉलो करते रहिए सिंथेसिस को, नए नए लेक्चर्स आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे जो मेन फंडा ये है कि यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो डॉट जो प्रोडक्ट होगा, जो आपका अदिश गुणनफल होगा, अदिश गुणनफल वो बच्चों क्या आएगा 0। यदि दो वेक्टर पैरेलल हैं, यदि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों, क्रॉस जो प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा बच्चों 0। क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों क्या आ जाएगा 0। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, सदिश गुणनफल, वो आ जाएगा 0, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपन डायरेक्टली इसके ऊपर टिक कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा भाई। आगे चले, अब देखिए, गिवन दैट ए बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, तीनों वेक्टर्स हैं। आउट थ्री वेक्टर 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स दैट ऑफ आइदर ऑफ द टू हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन वेक्टर्स गिवन, दिया गया है, ये तो आपको बच्चों इक्वेशन दे दी। इन तीन सदिश में से दो के परिमाण समान हैं, ठीक है, दो के परिमाण समान हैं, ठीक है, ये परिमाण लिया है मैंने दो सदिशों का। तीसरे सदिश का परिमाण अन्य एक सदिश के परिमाण का √2 गुना है। अन्य एक सदिश में इन्हीं में से किसी एक सदिश के परिमाण का √2 गुना है। इन सदिश के बीच के कोण होंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखो जनरल जो ऑब्जर्वेशन है उस हिसाब से अपन करके देखें। वैसे अपन ने किया हुआ है, याद कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा यदि मैं इसको निकालना चाहूं, देखो a + b + c = 0, ठीक है भाई, a + b + c = 0। इसका मीन्स क्या है मैं आपको बता चुका हूं कि यदि आप यहां से स्टार्ट होते हो तो एरो के साइन इस प्रकार आएंगे कि वापस आप यहीं आ जाओगे। बात समझ में आ गई? तो मैं क्या करूंगा, इस एरो को इधर बनाऊंगा, इसको इधर बनाऊंगा, ठीक है। तो ये आपके बच्चे हो जाएगा a वेक्टर, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ठीक है भाई। मैग्नीट्यूड जो है, अब आप खुद देखिए, यदि ये x है, इसका मैग्नीट्यूड x है, इसका मैग्नीट्यूड x है, और पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से जो आपके हाइपोटेनस आएगा, जो कर्ण आएगा, वो क्या आएगा √2x, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा √2x, सिंपल अजम्पशन है। अब एंगल्स की बात की है, एंगल के अंदर हमेशा ध्यान रखना, वेक्टर के जब भी आप एंगल देखते हो तो एंगल हमेशा आप देखोगे टेल टू टेल मिलनी चाहिए बच्चों उसकी, या फिर
हेड टू हेड मिलना चाहिए बच्चों, ये ध्यान देना, टेल टू टेल मिलना चाहिए और हेड टू हेड मिलना चाहिए। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। चलिए अब देखो, अब यहाँ से वेक्टर स्टार्ट हुआ है, यहाँ मिल गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये एंगल हो गया 90। ठीक है, अब अपने को बच्चों क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप ये नहीं लिख पाओगे, यदि ये लिखोगे तो गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, अब देखना इसका एक और डायग्राम अपने को बनाना होगा, ध्यान से देखना। यदि एक वेक्टर को समानांतर रूप से मैं एक प्लेन के अंदर शिफ्ट करता हूं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर को बनाऊंगा ऐसे। ठीक है भाई, ये मेरा ए वेक्टर हो गया। बी वेक्टर को मैं नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता हूं, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है बच्चों, और सी जो वेक्टर है वो ये आ गया। ठीक है, तो ये x, ये भी x और ये भी x। तो मैंने ऐसा क्यों किया, उसका रीजन ये था बच्चों कि ये जो टेल है ये मेरे को सबकी मिलानी थी। अब आप लिख सकते हो एक के बीच में एंगल आएगा 90 डिग्री और एक के बीच में एंगल आएगा 135 डिग्री और नेक्स्ट 135 डिग्री। तो फोर्थ विल बी राइट आंसर। इस जो क्वेश्चन का क्रक्स क्या है, इस क्वेश्चन की मेन थीम क्या है, आपको ये समझाना कि जब आप यदि एंगल निकाल रहे हो दो वेक्टर्स के बीच में तो हमेशा आपको टेल टू टेल निकालना है और हेड टू हेड निकालना है। बात समझ में आ गई? तो हमेशा टेल टू टेल का ट्राई कीजिएगा, हेड टू हेड भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेड टू हेड इस डायग्राम को शिफ्ट करके ट्राई कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ट्राई कर लोगे भाई अपने आप। चलो आगे चलें, आगे चलते हैं। अब देखिए, A body of 2 kg is moving along north east direction, ठीक है, with speed √2 meter per second. A force 0.2 Newton is applied on the body due west for 10 seconds. The velocity of the body is, ठीक है, 1-2 किग्रा। चलो भाई, सबसे पहले जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो फटाफट लिख लेते हैं। मास अपने को दे रखा है 2 kg, ठीक है बच्चों, और वेग जो दे रखा है वो मेरे को दे रखा है √2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन डायग्राम भी बनाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन जो है इसकी सॉरी, डायरेक्शन जो है इसकी उत्तर पूर्व दिशा में, तो उत्तर पूर्व कभी भी बोला जाए तो डायरेक्शन हमेशा मिड में आएगी और ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों। ठीक है, ये आपके √2 आ जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्वियस है आएगा ही। ठीक है भाई, अब ये क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व दिशा के अनुदिश गतिशील है, पिंड पर 10 सेकंड के लिए 0.2 न्यूटन का बल लगाया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप नहीं कर पाओगे, सबसे पहले जब मास दिया हुआ है, ठीक है, अब जो क्वांटिटीज और दे रखी हैं वो अपन और लिख लेते हैं। फोर्स दे रखा है 0.2 न्यूटन, ठीक है, और टाइम दे रखा है अपने को कितना, 10 सेकंड का टाइम दे रखा है बच्चों। अब देखो, यदि ये फोर्स और मास दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर हमसे चाहता है कि हम एक्सेलरेशन को निकालें। ठीक है, तो F इज इक्वल टू ma। ठीक है, डायरेक्शन की चर्चा भी अपन करेंगे, सबसे पहले ए निकालिए। ए जब निकालोगे आप तो फोर्स आपको दे रखा है 0.2, मास आपको दे रखा है 2 kg इक्वल टू ए, तो आई थिंक ए आपके पास आ जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है, टाइम आपके पास गिवन है, और जो डायरेक्शन दे रखी है पश्चिम दिशा की ओर, ये है बेटा पश्चिम दिशा। इस तरफ क्या लग रहा है आपके पास, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिजिक्स में हमेशा आप ध्यान रखिएगा, डायग्राम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि डायग्राम जो क्वेश्चन जो बताना चाह रहा है एग्जामिनर, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से गेम खेलना चाह रहा है, वो पिक्चर आपको एकदम क्लियर कर देगा। तो डायग्राम से कभी ना घबराएं, जैसा भी आपसे डायग्राम बन रहा है प्लीज़ डायग्राम बना के ट्राई कीजिएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, अब देखिए 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यदि पीछे की तरफ लग रहा है आपके, ठीक है, ये आ गया, डायरेक्शन आ गई वेस्ट। अब इसकी मैं घटक देखूं तो √2 cos 45, ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इस तरफ इसका घटक क्या आएगा बच्चों, अगेन 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसने और कोई बल नहीं बोला है, ठीक है ना, तो अब जी मत लगा लेना यहाँ पे। ठीक है भाई, उत्तर पूर्व दिशा मीन्स अपन ऐसे खड़े हैं, ठीक है, लेट अज्यूम मेरे सामने उत्तर है और ये पूर्व है, तो मैं ऐसे जा रहा हूं, ठीक है ना, तो अब यही फोर्स काउंट किया जाएगा, जी मत लगा लेना यहाँ पे। अब देखिए,
ये पूछ रहा है 10 सेकंड बाद में, ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ देखा कि भाई एक्सेलरेशन आ गया, त्वरण आ गया मेरे पास, लेकिन त्वरण क्या है, नियत है। जैसे ही त्वरण नियत है, आपके दिमाग में कौन सी इक्वेशन आ जानी चाहिए बच्चों, v = u + at, ठीक है। तो v आपको निकालना है, ठीक है। u आपको क्या दे रखा है, 1। अब डायग्राम से क्या है, देखो एकदम पिक्चर क्लियर हो रही है कि जा तो ये इधर रहा है, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो मींस एक्सेलरेशन विल वर्क एज ए रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। फोर्स रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, -0.1 इंटू में 10, तो v जो x है, ये मैं x के लिए लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये भी x के लिए लिख रहा हूं, तो vx है बच्चों, वो हो जाएगा क्या, 0। ध्यान से देखिए, vx बच्चों 0 हो जाएगा, लेकिन ये जो है आपके पास, ये मैंने डायग्राम के हिसाब से लिखा है, ठीक है। ईस्ट के अंदर जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, लेकिन ये वेलोसिटी बची हुई रहेगी इसके पास। यदि ये वेलोसिटी इसके पास बची हुई रहेगी तो मैं क्या लिखूंगा, 1 मीटर पर सेकेंड उत्तर की ओर। 1 विल बी योर राइट आंसर। बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का क्रक्स क्या है, ये क्वेश्चन हमें क्या बताना चाह रहा है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लिख लो, ठीक है। टाइम दे दिया, फोर्स दे दिया, मास दे दिया। फोर्स एंड मास देते ही अपने को पता चल जाना चाहिए कि ये एक्सेलरेशन निकालेगा, क्योंकि टाइम गिवन है तो टाइम से वेलोसिटी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। आगे चलें बच्चों, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखो, ऐसे क्वेश्चन देखो बच्चों हिट एंड ट्रायल के होते हैं। हिट एंड ट्रायल मीन्स, हिट एंड ट्रायल एक ऐसा मेथड होता है, यदि आपको अपने चारों ऑप्शंस में से चूज करना हो तो चारों ऑप्शन पॉइंट कर करके देख लीजिए। कैसे, देखो ये आपके ए वेक्टर दिया हुआ है, ये आपके बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये ऑप्शन दे रखे हैं, पॉइंट क्या है इसके अंदर, पूछा क्या है अपने से कि लंबवत दिशा में एकांक सदिश होगा, लंबवत दिशा होनी चाहिए। लंबवत दिशा के अंदर एकांक सदिश की बात कर रहा है ये, तो लंबवत दिशा यदि ए और बी के जो ऑप्शन है वो लंबवत होगा, तो दोनों जगह जो वैल्यू है डॉट प्रोडक्ट की वो क्या आएगा, 0। बात समझ में आ रही है। लंबवत मैंने आपको बताया था अभी, जब कभी भी लंबवत या दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की ये बात करें, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का थोड़ा सा भी डिस्कशन करें, सॉरी, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का थोड़ा सा भी ये डिस्कशन करे, तो इसका मीन्स ये होगा कि ये आपसे डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ठीक है भाई। डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, ये बताता है, ये शो करता है कि दोनों के दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है। तो अब क्या है, डायरेक्टली आप ऑप्शंस रख के देख लीजिए, ठीक है। ट्राई करते हैं बच्चों, देखो ऑप्शन रखने वाला थोड़ा इजी पड़ेगा। देखो √13 ये तो सब में आ रहा है, तो इसकी तो टेंशन आप लो मत, ये तो बाहर ही रहेगा, ठीक है, ये तो बाहर ले लें। अब देखो यहाँ से यदि मैं फर्स्ट ऑप्शन से देखूँ, ए से करवा के देखूँगा तो जे कैप, ठीक है, 3 × 2 -6, ठीक है, और ये 3 × 2 + 6, तो ये 0 पॉसिबल है ए के साथ, ठीक है भाई। ऑप्शन को मैंने किसके साथ करवाया है, ए के साथ। अब मैं करवाता हूँ बी के साथ, इसी ऑप्शन को, फर्स्ट ऑप्शन को बी के साथ। देखिए 3j कितना आएगा, 12, ठीक है बच्चों, और -2 + 6 इंटू करना है, डॉट प्रोडक्ट तो करना आता है, आई का आई के साथ इंटू करना है, जे का जे के साथ इंटू करना है, के का के साथ इंटू करना है। आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, 1, जे डॉट जे कैप क्या हो जाएगा, 1, के डॉट के कैप क्या हो जाएगा, 1, ठीक है बच्चों। अब देखो 12 ये, ठीक है, और 6 × 2, लेकिन माइनस का साइन और है तो -12, ये दोनों केसेस में 0 हो रहा है, ठीक है। और आप होप सो दूसरा, तीसरा एंड चौथा देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। ये 3 के कैप, ठीक है, यहाँ पे आप लोगे तो ये आएगा -9, ये ए के साथ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये आएगा -9, और यहाँ पे आप देखोगे तो +4, तो 0 नहीं हो रहा, ठीक है। दोनों के साथ होना चाहिए लंबवत, एक के साथ भी नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दो, ठीक है, एक के साथ भी नहीं हो रहा तो छोड़ दो, इसको छोड़ दिया भाई, कट हो गया। थर्ड ऑप्शन देखो, -j कैप, ए के साथ वापस करके देखिए, ए के साथ जब आप करके देखोगे -j कैप + 2 कैप, देखिए -j जब लगाओगे तो 2, ठीक है, और +2 जब लगाओगे तो -6, तो -4, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन वापस आप लगा के देख लीजिए, फोर्थ ऑप्शन देखें तो आई के साथ -3, ठीक है, और जे का जे के साथ, ठीक है, जे का जे के साथ कितना आएगा, -3 और -6, ठीक है बच्चों, और -k कैप का इसके साथ तो यह आ जाएगा +3, तो ये भी नहीं है। तो तरीका सीख गए होंगे। हिट एंड ट्रायल एक सिंपल सा मेथड है, यदि आपके पास कोई इक्वेशन भी है
तो आप जो ऑप्शन दे रखे हैं उस ऑप्शन में से वैल्यू रख के ट्राई कर लीजिए, थोड़ा फास्ट पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट अपना डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे सर बाकी आपने क्यों निकाले, बाकी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको प्रूफ करने के लिए निकाले हैं। यदि आपका देखो सिंगल चॉइस के अंदर एक ही ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है, तो सिंगल चॉइस में जैसे ही आपके पास आंसर आए टिक करो और आगे बढ़ो। मेरे को यहाँ सबको समझाना है, इसीलिए मैंने सारी चीज़ प्रूफ की है। आगे चले बच्चों। अब देखिए, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे एक वेक्टर का साइन हो रहेगा बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, ये ए वेक्टर है। ठीक है, देखो इक्वेशन लिख लेते हैं आपस, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहेगा ये, तो पेशेंस के साथ में प्लीज इसको देखें। ए वेक्टर प्लस में जे कैप क्रॉस ए। देखो बच्चों ऐसा क्वेश्चन है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, क्लियर कर देगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो आप ध्यान से, आपको मानना पड़ेगा लेट, क्या माना मैंने, ए इज इक्वल टू आई कैप, ठीक है, क्रॉस की जगह प्लस का साइन आएगा बच्चों, सॉरी, आई कैप प्लस जे कैप प्लस बेटा के कैप। ठीक है बच्चों, ये आपने सिर्फ माना है कि ए ये वेक्टर है, ठीक है, इसकी वैल्यू अपने को चाहिए, तो कोई भी हो सकता है ये तो, ठीक है ना, तो मैंने जस्ट ये अज्यूम कर लिया है कि आई प्लस जे प्लस के। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट यूज आएगा वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखो यदि क्रॉस प्रोडक्ट आप करते हो तो सदैव ध्यान रखें आई कैप, ये जो साइकिल है ये हमेशा फॉलो होता है। बात समझ में आ रही है। आई को यदि जे के साथ क्रॉस करोगे तो के मिलेगा, एक एग्जांपल दूंगा, आई को यदि जे के साथ क्रॉस करोगे तो के मिलेगा, और के को यदि उल्टा इस साइकिल से यदि क्रॉस करोगे तो के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको आता होगा, आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप धीरे धीरे थोड़ा सा पेशेंस के साथ में इसको ट्राई करें, काफ़ी लंबा क्वेश्चन जाने वाला है ये। देखो मैं भी पेशेंस रख रहा हूँ, कृपया आप भी पेशेंस रखें। ठीक है, क्रॉस करना है आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप। ठीक है भाई, यहाँ पे प्लस का साइन देखते जाना, जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप। ठीक है भाई, प्लस का साइन अगेन, के कैप क्रॉस के कैप इनटू में आई कैप प्लस जे कैप प्लस में बेटा के कैप। ठीक है बच्चों, अब देखो जब आई डॉट आई का क्रॉस करोगे, ठीक है, तो आएगा क्या, 0। ठीक है, इसके साथ में एक कॉन्सेप्ट और है वो देख लीजिए आप, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, ये सारे के सारे कैप्स में हैं। ठीक है बेटा, नोटेशन का थोड़ा आप कृपया देख लेंगे साथ साथ में, ये सारे के सारे बच्चों क्या होंगे, 0। बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब मैं इसका टर्म यहीं लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, आई ये तो ऐसे ही क्या ऐसे ही रहेगा, क्रॉस अंदर की बात करता हूँ, आई क्रॉस आई, यदि मैं इस टर्म को सॉल्व करूँगा, आई क्रॉस आई तो क्या आएगा बच्चों, 0। ठीक है, आई क्रॉस जे करना है आपको, यदि आप आई क्रॉस जे करोगे तो देखिए आई क्रॉस जे कितना आएगा, प्लस का के कैप। ठीक है बच्चों, और जब आई क्रॉस के कैप करोगे, आई क्रॉस के कैप, देखो आई क्रॉस के कैप रूप ये फॉलो होगा, आई क्रॉस के कैप तो माइनस जे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे प्लस की जगह मैं क्या लिख दूँ, प्लस की जगह बच्चों आ जाएगा मेरे पास माइनस जे कैप। मैं देखो पेशेंस के साथ में समझा रहा हूँ, प्लीज़ इस चीज़ की रिस्पेक्ट कीजिएगा, क्योंकि कई बच्चों के साथ होता है कि सर ये कर रखा है, तो बेटा कर तो रखा है लेकिन मुझे सबको साथ में लेके चलना है, प्लीज़। ठीक है, अब देखो जे को आई के साथ करना है, जे क्रॉस आई माइनस के कैप। ठीक है भाई, माइनस के कैप, जे का आप किसके साथ करना है, जे के साथ 0, जे का के के साथ आई कैप। बात समझ में आ गई भाई। अब आगे चले, वापस प्लस का साइन लगा दो, के का के के साथ, ठीक है, के का के के साथ तो 0 हो जाएगा, के का आई के साथ तो जे कैप। ठीक है भाई, ये तो मैं बार वाला लिख रहा हूँ, के का आई के साथ तो ये आ जाएगा बच्चों जे कैप। बात समझ में आएगी, रूप ये फॉलो होना चाहिए, के का आई के साथ जे कैप। ठीक है, ये आ गया जे कैप आपके पास। अब के का जे के साथ माइनस आई कैप,
माइनस आई कैप, ठीक है, और अगले वाला 0 आई। अब अगेन वापस लिखें, अब देखो आई का के के साथ, आई का के के साथ माइनस जे, ठीक है भाई, माइनस जे आ गया, और आई का जे के साथ, आई का जे के साथ वापस क्या आ रहा है, आई का जे के साथ करोगे तो के कैप आएगा, लेकिन माइनस का साइन है पहले से, तो माइनस के कैप, ठीक है बच्चों। अब जे का के के साथ, जे का के के साथ तो आएगा बच्चों माइनस आई, जे का के के साथ करोगे तब तो आई आएगा, लेकिन यह माइनस का साइन पहले से है तो माइनस साइन इंक्लूड होगा। जे का आई के साथ, जे का आई के साथ माइनस के, माइनस का के कैप, ठीक है। अब के का जे के साथ, के का जे के साथ माइनस आई बच्चों, ठीक है, माइनस आई, और के का आई के साथ, के का आई के साथ माइनस जे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो बच्चों माइनस कॉमन ले लो, अब देखिए क्या ये टर्म ये नहीं है, माइनस कॉमन ले लिया बच्चों मैंने पहले ही, ठीक है। अब देखो 2 तो आई है, 2 आई है, 2 जे हैं और 2 के हैं, ठीक है, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शंस में भी कृपया करके इसको ऐसे लिख लें। बात समझ में आ गई भाई, मेरे हिसाब से एकदम क्लियर हो गया होगा, मैंने देखो एकदम इजीली समझा दिया है, फॉर्मूला यहाँ लिख दिए हैं, तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा एक बार इस क्वेश्चन को, एक बार आपने ट्राई कर लिया तो कभी भी आपसे मिस नहीं होगा ये क्वेश्चन। आगे चलें बेटा, ठीक है, आई थिंक पीछे कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, लेट मी चेक, नहीं रहा बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप एक एकांक सदिश को व्यक्त करता है, यहाँ सी का मान होगा। देखो एकांक सदिश को व्यक्त करेगा तो इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका परिमाण जो है वो क्या आएगा 1, ठीक है। इसी क्रक्स है, इस क्वेश्चन का यही क्रक्स है। इसका क्या क्रक्स है बच्चों? क्रक्स जो है इस क्वेश्चन का मेन थीम जो है वो यही है कि परिमाण जो होगा एकांक सदिश का वो क्या होगा बच्चों 1, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली परिमाण को देखें, 0.4 का होल स्क्वायर, 0.8 का होल स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे रूट का साइन होता है, रूट उधर लेके गया, 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आई थिंक आ जाएगा 0.64 प्लस में सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। अब इधर लेके जाओगे इसको तो सी स्क्वायर 1 माइनस में, अब देखिए 6 and 4 0, ठीक है, 6 and 1 and 1 8, ठीक है भाई, सही है ना, ठीक है। तो C जो है आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों रूट, देखिए 1 माइनस 0.80 तो ये आ जाएगा 0.2, ठीक है भाई 0.2। तो सेकंड विल बी और राइट चॉइस। बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन का क्रक्स, इस क्वेश्चन की मेन थीम क्या है कि परिमाण एक होता है एकांक सदिश का। तो डायरेक्टली आप परिमाण निकाल लो, रिजल्टेंट निकाल लो इसका, और रिजल्टेंट निकाल करके डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए। कर लेंगे बच्चों? ओके, टेक केयर। आगे चले बच्चों, चलिए क्वेश्चन बस कुछ रह ना जाए, क्योंकि एक्चुअली क्या है ये कोड भी टच कर रहा है ना, तो इनपुट ले लेता है कई बार, कोई नहीं। अब देखो, एट व्हाट एंगल मस्ट द टू फोर्सेस x प्लस वाई एंड x माइनस वाई एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट मे बी दिस। दो बलों को किस कोण पर कार्य करना चाहिए कि परिणामी रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाए? तो बच्चों इस क्वेश्चन का क्रक्स क्या है? परिणामी, ठीक है। दो बल दे रखे हैं आपको x प्लस वाई, और बच्चों F2 इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। और इनका रिजल्टेंट जो है ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच्चों हो जाए। तो फटाफट आ जाइए, स्पीड के अंदर थीम पकड़ लेते हैं अपन भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। रिजल्टेंट दे रखा है, उसका स्क्वायर करूँगा तो ये आएगा। अब फोर्सेस को लिख लीजिए, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 2x प्लस वाई बच्चों, और ये x माइनस वाई, ठीक है बच्चों। और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों cos थीटा। अब जो रूट था वो मैं इधर ले गया पहले ही, इसीलिए जो रूट लगा रखा है, ठीक है ना, वो स्क्वायर के फॉर्म में कैंसिल आउट हो गया।
अब ये वापस मैं इक्वेशन को सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर, देखिए मैं खोल रहा हूं इसको, 2xy प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में 2 a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी यदि लिखे हो ब्रैकेट में तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने वही तो किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। अब एक एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया और वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बच्चों, और देखिए माइनस एंड प्लस, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए ये जो टर्म है, ये टर्म इधर ले जाओ, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा बच्चों। ठीक है, अब यहां से मैं डायरेक्टली यदि लिखना चाहूंगा तो ध्यान से देखना, कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन 2 नीचे चला जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थीटा पूछा है तो कॉस को उधर ले जाओ तो कॉस इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा अपने पास। ठीक है बच्चों, अब ऐसा ऑप्शन कहाँ है देखिए, आई थिंक फर्स्ट विल बी आवर आंसर। चलिए बच्चों आगे चलें। देखो ए यूनिट वेक्टर डॉट डी ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, ए यूनिट वेक्टर डॉट डी ए यूनिट वेक्टर आपको दिया हुआ है, इसका मान पूछा है। ठीक है, ए यूनिट वेक्टर आपको दिया हुआ है, इसका जो परिमाण होता है, ठीक है, ओनली एक यूनिट वेक्टर के पास ओनली दिशा होती है, परिमाण तो होता नहीं। तो डी ए बाई डी टी मतलब ये परिवर्तित होगा ही नहीं समय के साथ में। जब इस समय के साथ में परिवर्तित नहीं होगा, नियत है, तो कांस्टेंट का जो डी बाई डी टी क्या होगा, 0। तो इसलिए यहां पे इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, 0। बात समझ में आ रही है? वापस बता देता हूं, एकांक सदिश होता है, उसका परिमाण 1 होता है। ठीक है, वो दिशा को निरूपित करता है, वो परिवर्तित नहीं हो रहा होता। तो डी बाई डी टी जो है, डी बाई डी टी पर किसका करते हैं, जो समय के साथ में परिवर्तित हो रहा हो। क्यों? क्योंकि डी बाई डी टी दे रखा है अपने को, नीचे टाइम है। यदि डी बाई डी एक्स दिया हुआ होता तो अपन क्या कहते हैं कि वो एक्स के साथ में परिवर्तित हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो इस कारण इसका 0 आंसर होगा। चलिए बच्चों आगे चलें। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, 2 वेक्टर लाई विद देयर टेल्स एट द सेम पॉइंट। ठीक है, when the angle between them is increased by 30 degree, the magnitude of their vector product become this times of the initial value the original angle is। चलिए ये देखो दो इकाई सदिश आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो वापस मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, लेकिन पहले डायग्राम देख लेते हैं। 2 इकाई सदिश दे रखे हैं आपको। ठीक है भाई, उनके बीच में एंगल है थीटा। यदि मैं इस एंगल को थीटा प्लस 30 डिग्री लिख दूं, ठीक है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो पहले वाले का कितना हो जाएगा, पहले वाले का √3 + 1/2 टाइम्स। तो ये मैंने ले लिया a, ये मैंने b, और ये a और ये भी b। ठीक है, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाला बच्चों, ये मैं यूज़ करूँगा a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा। ठीक है भाई, वैसे यहाँ पे ये n यूनिट वेक्टर होता है, इसकी जो काम होता है वो सिर्फ डायरेक्शन बताना होता है बच्चों कि बाहर की साइड में है। तो ए बी साइन थीटा से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल अपन ए बी साइन थीटा से करेंगे। ये देखो, ये जो ए बी साइन थीटा है ये आपके है प्रारंभिक। ठीक है बच्चों, उसका √3 + 1/2 टाइम्स हो जाता है। कब हो जाता है बच्चों? जब ए बी साइन थीटा प्लस 30 डिग्री कर दिया जाता है। ठीक है, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए √3/2 जो फॉर्मूले में यूज़ करता जाऊंगा वो उधर लिखता जाऊंगा। तो जिन जिन बच्चों को साथ साथ में ट्राई कर रहे हैं वो उसको देखते रहे। ठीक है, √3/2 साइन थीटा प्लस में 1/2 साइन थीटा बच्चों। ठीक है बेटा, सही है एकदम। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे बच्चों लगेगा साइन a प्लस बी। फॉर्मूला क्या होगा? साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a। याद आ गया भाई? चलो याद आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद आया हो तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, अपन यहाँ पे सॉल्व कर ही रहे हैं। साइन थीटा कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस थीटा। ठीक है भाई,
अब यहाँ पे यदि मैं लिखूँ, देखो डायरेक्टली ये तो सेम टू सेम ही आएगा, नीचे यहीं पे देख लेते हैं अपन, ये आएगा √3/2 साइन थीटा प्लस में कॉस θ/2। ठीक है, अब देखो इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब देखना /2 से /2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जब मैं इधर लेके आऊँगा तो मेरे पास आएगा tan θ = 1। क्या आएगा बच्चों? tan θ = 1। जब tan θ = 1 कहाँ होता है? when θ = 45 डिग्री। कहाँ होता है? θ = 45 डिग्री। तो इनिशियल एंगल बच्चों क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। आ गया बच्चों समझ में? आई थिंक बहुत इजीली। देखो मेरा पढ़ाने का सीक्वेंस है वो मैं धीरे धीरे ऐसे मेंटेन करूंगा। इस तरफ मैं जो जो फॉर्मूले यूजेस कर रहा हूँ वो मैं वहाँ लिखता रहूँगा। जिन बच्चों के लिए थोड़ा सा नया लग रहा हो तो वो डायरेक्टली वहाँ से वो फॉर्मूले देखें और ट्राई करें प्लीज़। ठीक है बच्चों? चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कोई कोड टच हो रहा है। देखिए F आपको दे दिया फोर्स, यहाँ पे ये वेक्टर का साइन है, ठीक है, और ये R आपको दिया हुआ है एक्टिंग एट ए पॉइंट, ठीक है, और आपको क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। ठीक है बच्चों, R का वेक्टर आपको दिया हुआ है, F का वेक्टर आपको दिया हुआ है, मूल बिंदु के परितः आघूर्ण निकालना है। ठीक है भाई, मूल बिंदु के परितः आघूर्ण निकालना है। बात समझ में आ गई? तो आप क्या कीजिएगा? टो = R क्रॉस F। बात समझ में आ रही है? टो = R क्रॉस F। ये करेंगे आप। चलो बच्चों, अब R की वैल्यू आपको दी हुई है और F की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है बेटा, इसके अंदर जो फॉर्मूला काम में आएगा वापस देख लीजिए। ये बच्चों देखिए I कैप, J कैप एंड K कैप। ठीक है, ये मान लो A B C, ये होगा D E F। ये वाला फॉर्मूला काम में लूँगा मैं। थीम ये रहेगी मेरी। I क्या होगा? I को छुपा दो, D F - C E। ठीक है बच्चों, और प्लस J। ठीक है, मैं देखो क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ -J का साइन, लेकिन आपके प्लस J की आदत होगी आपको। प्लस J के अंदर क्या करेंगे, फिर उल्टा कर देंगे अपन। ठीक है, J को छुपा दो तो DC - A। ठीक है, प्लस K कैप। ठीक है बच्चों, K कैप को छुपा दो, AE - DB। ये फॉर्मूला, ये थीम मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये क्या है बच्चों? ये वेक्टर लेट अज्यूम A है और ये वेक्टर लेट अज्यूम B है। ये आपने जो निकाला है ये A क्रॉस B है बच्चों। ठीक है, आगे चले। देखो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ I कैप, J कैप एंड K कैप। I के अंदर देखिए R क्रॉस F करना है आपको, 3 2 3 एंड 2 -3 एंड 4। ठीक है भाई, लिखे हैं अपन I कैप को छुपा दो, 4 2 जा 8 एन प्लस 3 3 जा 9। माइनस का साइन है यहाँ पे, देखिए माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, माइनस का साइन आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 9। ठीक है बेटा, अब प्लस जे यदि आपने किया डायरेक्टली यहाँ पे तो 3 2 जा 6 -12, 6 -12। ठीक है बेटा, प्लस ये के कैप, प्लीज़ देखिएगा कैप लगाना है अपने को, ये के कैप आ जाएगा। ठीक है, इसको छुपा दिया। अब 3 3 जा 9। ठीक है, और माइनस के अंदर कितना आ जाएगा बच्चों? 4। कितना आ जाएगा? माइनस का 9 एंड माइनस का 4 बेटा। ठीक है, अब देखिए 17 I कैप। ठीक है, 6 -12 -6 J कैप -13 K कैप। आई थिंक दिस विल बी योर आंसर। ओके बेटा, चलिए आगे चलें। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों। उसका रीज़न ये है, वो हमेशा फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं, फील नहीं समझते कि फील क्या है। देखो अब ध्यान से, अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ अपने मन में पूछना ये चीज़ आप अपने आप से। यदि मैं इन दोनों का प्लस करूँगा तो रिजल्टेंट जो है वो यहीं तो आएगा। मान लिया लेट अज्यूम कोई भी एंगल की टेंशन ना ले, रिजल्टेंट यहीं आएगा। ठीक है,
तो ये जो मेरा बोर्ड है, ये जो मेरी स्क्रीन है, इसी स्क्रीन के ऊपर ही तो रिजल्टेंट आएगा, या उसी में क्या मैं ये कह सकता हूं कि P और Q जिस प्लेन में होंगे उसी प्लेन के अंदर R होगा? मैं ये कह सकता हूं, आराम से कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसी प्लेन के अंदर R होगा। ठीक है, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको P प्लस Q। अब देखिए P क्रॉस Q को देखते हैं एक बार। ये मैंने लिया P, ये मैंने लिया Q। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी आपसे क्रॉस का पूछा जाए तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है, जिसकी तरफ जाना है अंगुलियों को कर्ल कीजिए, थंब आपको किसकी डायरेक्शन देगा? रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन देगा। थंब किसकी डायरेक्शन देगा? रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन देगा। P से Q की तरफ जाओ, P से Q की तरफ जाओ। ठीक है, तो P से Q की तरफ जाओ तो बाहर की तरफ। ठीक है, अब ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये टच हो गया, ये ऐसे दिया हुआ है, बाहर की तरफ रिजल्टेंट आएगा P क्रॉस Q का, और ये इसी प्लेन में है, तो इन दोनों के बीच में आप खुद देखो एंगल कितना है। बात समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। कितना? π/2 विल बी और राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? जो मैंने कहा समझ में आया। अब लेट अज्यूम एक और चीज देख लो, ये तो मैंने क्या किया, P क्रॉस Q का बताया, P क्रॉस Q। आप बोलोगे सर Q क्रॉस P दे रखा हो तो Q की तरफ आप रखिए अंगुली और P की तरफ जाइए, तो थंब जो है अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो अंदर की तरफ आएगा। इस केस के अंदर भी इन दोनों के बीच में जो R है अपना और Q क्रॉस P की जब बात करोगे, उन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री, क्योंकि वो अंदर जा रहा है और इसी प्लेन में है, ये अंदर जा रहा है और इसी प्लेन में है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये P से Q की तरफ आपको कर्ल करनी है। ठीक है, राइट हैंड, हमेशा राइट हैंड यूज करना, राइट हैंड की दाहिने हाथ की जो उंगलियां हैं, राइट हैंड की जो फिंगर्स है वो आप कर्ल करोगे P से Q की तरफ, तो ये रिजल्टेंट मिल जाएगा, ये रिजल्टेंट और ये इसका रिजल्टेंट। ठीक है बच्चों, आगे चले। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? A और B दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, ठीक है, और इसने बता रखा है कि जो A सिंगल लिखा हुआ है बिना वेक्टर के साइन के, वो क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड है। A और B वेक्टर आपको दिए हुए हैं, और ये जो सिंगल A है जिसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं है, वो क्या है बच्चों? परिमाण है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? ठीक है, अपन सारे के सारे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए भाई, A क्रॉस B इक्वल टू 0, ये दे रखा है फर्स्ट। ठीक है, तो I कैप J कैप लिख दीजिए, देख लेते हैं अपन फटाफट। ये 3 आ जाएगा, ये 4 और ये 6, ये 8, 8 3 जा 24 माइनस 24 आ जाएगा 0। ठीक है भाई, तो ये तो 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पे साथ में के कैप भी ले लो, 0 0, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, आ जाएगा, सही है ना? अब देखो आई कैप लोगे तो कितना आएगा? 0, जे कैप लोगे तो भी 0 और के कैप लोगे तो भी 0। ठीक है बच्चों, इसको यदि देखो, ये तो मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया, सीक्वेंस वाइज यदि आप करोगे तो मैं सीक्वेंस के हिसाब से भी आपको करवा देता हूँ। वैसे तो इसका 0 ही आएगा, क्योंकि देखो अपना पेशेंस के साथ अपने को चलना है, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। ठीक है बच्चों, तो ये आई कैप जे कैप और के कैप ये लिख दिया मैंने, ये 3 4 एंड 0, 6 8 एंड 0। ठीक है भाई, अब देखिए आई कैप, आई कैप को रखूँगा तो आई को छुपाऊँगा, 0 से 4 0 आ जाएगा, 0 से 8 करेंगे तो। ठीक है, और प्लस जे के अंदर आपको क्या करना है? ऐसे ना चल के उल्टा चलना है, उल्टा चलोगे तो भी 0 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे दोनों, तो ये भी 0 आ जाएगा। प्लस का के कैप देखिए आप, 8 3 जा 24, जो मैंने लिखा था वो के कैप के बारे में था, 6 4 जा 24, तो नेट आपके पास 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। बस समझ में आ गई बच्चों? इजी पीजी एकदम हो जाएगा। सेकंड देखिए, अब a अपॉन में b दिया हुआ है, a का परिमाण पूछा है, परिमाण देखिए रूट 9 प्लस में 16 अपॉन में रूट 36 प्लस 64, आई थिंक ये 5 आएगा, ये 10 आएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। ये भी राइट है और ये भी राइट है, दोनों राइट हो गए बच्चों। ठीक है, और a डॉट b थर्ड देखिए आप, a डॉट b जब आप करोगे i का i के साथ 6 × 3 18 प्लस j का j के साथ 32, तो बच्चों आई थिंक कितना आ रहा है यहाँ पे? 50 आ रहा है, जो कि सही
यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अपना थर्ड ऑप्शन तो सही नहीं है, लास्ट वाला है a = 5, ये यहाँ पे निकल गया। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का क्रक्स क्या है। आपको सारी के सारे ऑप्शंस चेक करके देखने होंगे, ये इसका क्रक्स है, ठीक है बच्चों। आगे चले, चलो अब देखिए, ए ब्लाइंड पर्सन आफ्टर वॉकिंग 10 स्टेप्स इन वन डायरेक्शन ईच ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये क्या कह रहा है, 10 स्टेप चलता है एक अंधा आदमी, ठीक है, और जो स्टेप है वो 80 सेंटीमीटर का है, ठीक है भाई। कितने का है, 80 सेंटीमीटर का है। टर्न रैंडमली टू द लेफ्ट और टू द राइट बाय 90 डिग्री आफ्टर वॉकिंग ए टोटल ऑफ 40 steps, the maximum possible displacement of the person from his starting point could be, ठीक है बच्चों। एक अंधा व्यक्ति प्रत्येक 10 कदम चलने के बाद दाएं या बाएं लंबवत मुड़ जाता है, जबकि प्रत्येक कदम 80 सेंटीमीटर का है। कुल 40 कदम चलने के बाद उसका प्रारंभिक बिंदु से अधिकतम संभव विस्थापन होगा। ये डायग्राम में से ही हो पाएगा। देखिए अब ध्यान से डायग्राम को, जैसे लेट अज्यूम में यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैं नहीं, सॉरी अंधा आदमी, मैं नहीं हूँ, अंधा आदमी है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, चलिए यहाँ से स्टार्ट होकर के मैं ऐसे गया, ठीक है भाई। ज़्यादा बड़ा बन गया क्या, हटा दो इसको। चलिए अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ तक गया, ठीक है। अब 10 कदम चल लिया मैं, 10 कदम चल लिया। अब लेट अज्यूम ऐसे मुड़ गया, ठीक है, फिर ऐसे मुड़ गया। तो एक बार मुड़ गया 10 कदम, फिर 10 कदम, फिर 10 कदम, फिर 10 कदम। बात समझ में आ रही है। तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है ये सिंपल है, इसके अलावा आप कोई भी कंडीशन ट्राई करके देख लेना, मैक्सिमम नहीं आएगा हमेशा। ये देखो, राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, ठीक है। तो ये आपके 10 कदम, ये भी 10 कदम, ये भी 10 कदम और ये भी 10 कदम, ठीक है। एक कदम कितने का है, एक जो कदम है वो 80 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो 10 कदम जो है वो टोटल कितने होंगे, 800 सेंटीमीटर आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो 8 मीटर, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, ये मैं यहाँ से इसको मिला दूँ, ये इसका विस्थापन है अधिकतम संभव, ठीक है। ये जो लाइन है ये विस्थापन बताएगा। अब देखो ये इसको शिफ्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, ठीक है। तो 20 कदम यहाँ हो गया। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ बच्चों कितनी आएगी, 8 मीटर जो है वो 10 कदम में ट्रेवल कर रहा है। तो आई थिंक ये लेंथ आ जाएगी 16 मीटर, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे भी 16 मीटर, दोनों के दोनों 16 मीटर आ जाएगी। लेकिन ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये 16 मीटर, और ये भी ट्राइंगल की साइड 16 मीटर। तो हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस क्या आएगा बच्चों, 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर का रूट। आई थिंक 16√2 मीटर आना चाहिए, 16√2 मीटर। बात समझ में आ गई भाई, इजी है एकदम, हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। देखो 3 वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, OA, OB एंड OC, ठीक है, हैव द सेम मैग्नीट्यूड R, मैग्नीट्यूड सेम है, देन द सम ऑफ दिस वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड। अब देखिए ध्यान से, मैं अलग अलग थोड़ा कलर से आपको समझा देता हूँ। ये R दिया हुआ है, ये भी R दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। लाइट कलर वाइट ही ले लेते हैं, ये मैंने वाइट ले लिया, ये भी R दिया हुआ है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, दोनों जस्ट अभी अपन ने क्वेश्चन किया था पिछले जो लेक्चर्स के अंदर कि यदि 2 वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हों तो जो उनका रिजल्टेंट होता है उनके एंगल बाइसेक्टर पे बनता है। याद कीजिए इस वाले क्वेश्चन को, ये थीटा था, यदि ये A और B, यदि ये A और B दोनों बराबर हैं तो ये जो एंगल है ये θ/2 बनेगा। बात समझ में आ रही है। और ये क्वेश्चन के अंदर पहले ही दे रखा है बच्चों, ये 45 डिग्री पे है, ठीक है। तो इनके कारण, इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट बनेगा आपका वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर बनेगा, ठीक है, इसी डायरेक्शन में बनेगा। 45 डिग्री जो है एंगल बाइसेक्टर पे बनेगा और इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, √2r। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अब 2 वेक्टर हो गए। अब आप ऐसे देखिए, एक वेक्टर तो ऐसे है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, √2r, ठीक है। और दूसरा जो वेक्टर है, आई थिंक दूसरा वेक्टर ऐसे है, ये एक साथ में एक ही लाइन में है, ये वेक्टर है बच्चों r। बात समझ में आ रही है। दूसरा वेक्टर है r। तो आई थिंक
यहाँ पे टोटल जो यदि मैं लिखूंगा वेक्टर बच्चों, तो टोटल वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे r प्लस में √2r, तो आई थिंक 1 प्लस √2 इंटू में r, दिस विल बी योर राइट आंसर। ओके, चले आगे चलते हैं। अब देखिए वापस वही वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, मैंने आपको बताया है, बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने ट्राई किए हैं। यदि ये क्वेश्चन देखते ही आपको क्लिक किया कि यदि परपेंडिकुलर निकालना है और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें हिट एंड ट्रायल खेलना है, अपने को हिट एंड ट्रायल खेलना है। खेल लोगे भाई? चलिए देखो कि लंबवत सदिश पूछा है इसने। अब देखो इसके लंबवत 4 कितना आ जाएगा 16, 3 डॉट प्रोडक्ट कीजिए। ठीक है भाई, डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं एक बार। अब देखो 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। तो पहले को देखो हिट एंड ट्रायल खेले अपन फटाफट, हिट एंड ट्रायल खेलिए 4i प्लस 3j कैप, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट करना है अपने को 4i कैप माइनस 3j कैप से डॉट प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा 16 माइनस में 9, तो आई थिंक ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए 7k कैप, 7k कैप है, ठीक है। तो आप खुद देखिए 4i कैप और 3j कैप, ये जो प्लेन बना रखा है मैंने, यदि मैं इसको x मानता हूँ, ये y मानता हूँ, ठीक है बच्चों। यदि मैं x और ये y मानूँ तो 4i कैप इस तरफ होगा, 3j कैप इस तरफ होगा, ठीक है। 3j कैप पॉजिटिव इस तरफ होगा, नेगेटिव इस तरफ होगा। बात समझ आ रही है? तो ये तो इसी प्लेन में है। 7k कैप की बात करता हूँ, ये तो ये वेक्टर तो इसके वैसे ही परपेंडिकुलर में आएगा, क्योंकि k कैप कहाँ होगा बाहर की तरफ, तो ये तो इसके वैसे ही परपेंडिकुलर है, तो सेकंड वाला परपेंडिकुलर आ जाएगा। 3 वाला 6i कैप है जो कि परपेंडिकुलर नहीं आएगा, क्योंकि इसी जगह बनेगा वो, ठीक है। डायरेक्टली आप करके भी देख सकते हैं। j कैप नहीं है वहाँ पे, तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। i कैप का i कैप के साथ करेंगे तो 24 आएगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लोगे तो 24, ठीक है भाई। अब देखिए अगला देखते हैं 4 यदि देखा जाए तो 4i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है भाई। डॉट प्रोडक्ट में 4i कैप 3i कैप था, सॉरी 3i कैप है यहाँ पे, 3i कैप माइनस में 4j कैप, ठीक है भाई। अब देखिए 4 3 जा 12, ठीक है, एंड 4 3 जा 12, माइनस का साइन है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का साइन, ठीक है 24। तो ये भी नहीं है, तो आई थिंक सेकंड विल बी आवर राइट आंसर। तो जब कभी भी परपेंडिकुलर का पूछा जाए तो हमेशा आप क्या निकालिए, डॉट प्रोडक्ट को निकालिए। यदि 0 आ रहा है तो वो उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा हो, और पैरेलल कब होंगे, जब उनका क्रॉस 0 आ रहा हो। समझ में आ जाएगा? चलिए भैया अब देखिए, वेक्टर A पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड वेक्टर B पॉइंट्स वर्टिकली टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, वर्टिकली सॉरी टुवर्ड्स नॉर्थ। द वेक्टर प्रोडक्ट A क्रॉस B इज, ठीक है। यदि सदिश A ऊपर की तरफ इंगित करता है एवं सदिश B उत्तर की तरफ, अतः सदिश A व B का सदिश गुणनफल A क्रॉस B होगा। मींस ये A क्रॉस B का रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो जो मैं आपको फिंगर कर्ल करने की बात बता रहा था ना, वही चीज अब काम आएगी। कैसे, ये देखो मुझे ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो मैं पहले बना लेता हूँ डायरेक्शन, ये आपके नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपके ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है बच्चों। अब देखो वेक्टर A पॉइंट कर रहा है इस मार्कर की तरह, ठीक है, ये बाहर की तरफ है। वेक्टर A पॉइंट कर रहा है इसकी तरफ, और B किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, B मेरा है इधर, ठीक है। वेक्टर A इधर, B इधर। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया था, A से B की तरफ जाना है तो A तो ऊपर, ये ऊपर है, बाहर की तरफ आ रहा है ना, ये ऊपर है। जैसे आप यूँ बना लो, मेरे नॉर्थ, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ। बात समझ में आ रहा है? तो नॉर्थ की तरफ मैं रखूंगा अंगुलियां, और ऊपर की तरफ, ठीक है ना, नॉर्थ की तरफ क्या है B, तो ठीक है, इस तरफ अंगुलियां रखिए, ऊपर की तरफ अंगुलियां रखो और नॉर्थ की तरफ ले जाओ, अंदर की तरफ डायरेक्शन आएगी, ठीक है। यहाँ पे यदि अपन करें, ये है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ मैंने रखा, ठीक है। A बाहर की तरफ है, A क्रॉस B इस तरफ, तो किस तरफ आएगी, अलोंग वेस्ट, सॉरी
आई थिंक मैंने मार्कर चला दिया गलती से, चलिए कोई नहीं, एक बार थोड़ा सा रबिंग करनी होगी, सॉरी। चलो, तो किस तरफ पॉइंट आउट होगा बच्चों? इस तरफ, अलोंग वेस्ट। बात समझ में आ रही है? वापस बता देता हूं, बाहर की तरफ अपने को क्या मानना है? ऊपर, और अंदर की तरफ क्या मानना है? नीचे। तो ऊपर कौन सा है? ए, तो ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है? ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी, ए से एक के ऊपर फिंगर रख दीजिए और क्रॉस कर दीजिए। थंब किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है? वेस्ट की तरफ, जो अपना डायरेक्शन माननी है, ठीक है? तो अलोंग वेस्ट, पश्चिम की तरफ। चलिए बच्चों आगे चलें। अब देखिए, इन द इक्विलेटरल ट्राइंगल AL, BM and CN are medians, ठीक है? फोर्सेज अलोंग BC and BA represented by them will have a resultant respectively, ठीक है? रिप्रेजेंट बाय, चलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं भाई, A, B एंड C, ठीक है बच्चों? अब A, L, B, M and R मीडियंस, ठीक है? ये देखो मीडियन बनानी है आपको, ये L ले लो, B आप क्या ले लीजिए? BM दे रखा है ना, ये BM आ जाएगा बच्चों, और CN तो बच्चों ये आ जाएगा आपके, सॉरी मीडियन बनाएंगे तो ये कट भी तो करेंगे, तो ये वाला पार्ट हटाइए, कट करवाना है अपने को, कट करते हुए जाएगा ये सेंटर से। चलिए ये वाला यहाँ से बना लेता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ से बना लेते हैं अपन। चलिए, चलो भाई पॉइंट हो गया। अब कहाँ गया क्वेश्चन? आ गया। चलो, समबाहु त्रिभुज ABC है, ठीक है? AL, BM, CN माध्यिकाएं हैं। यदि BC व BA दो बलों को निरूपित करती है तो उनका परिणामी होगा। अब BC देखिए, BC कहाँ है? ये माध्यिकाएं हैं, इसको ले लेते हैं अपन को, ठीक है? अब BC and BA, ठीक है? ये है BC और ये BA। बात समझ में आ गई भाई? BC एंड BA यदि दो बलों को निरूपित करती हैं, माध्यिकाएं जो हैं जब भी इस पे गिरती हैं तो ये लंबवत आती हैं भाई, ठीक है? और ये बराबर इसको काटती है। बात समझ में आ रही है? बराबर काटेंगी, ये एंगल बाइसेक्टर से निकलेंगी और बराबर इसको काट देंगी, ठीक है भाई? बात समझ में आ रही है? यदि ये आपके x एंड x और ये भी x एंड x है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि भाई रिजल्टेंट जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? रिजल्टेंट देखिए, इनके बीचों बीच से निकलेगा, ठीक है? और BM होगा रिजल्टेंट, ठीक है? अब देखो BM तो होगा रिजल्टेंट, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? ठीक है बच्चों, मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? देखिए, चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखें अपन। देखो, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC दे रखा है आपको और AL, BM एंड CN मीडियंस दे रखी हैं। समबाहु त्रिभुज ABC दे रखा है और AL, BM एंड CN माध्यिकाएं दे रखी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था फिजिक्स के क्वेश्चन में सदैव डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए आप। डायग्राम को आपने ड्रॉ कर लिया ABC। अब A माध्यिका बनाइए। माध्यिका क्या होती हैं? माध्यिकाएं आपके एंगल को बराबर भागों में विभाजित करते हुए सामने वाली जो भुजा है उसके ऊपर लंब होती हैं, ठीक है? अब A के साथ में दे रखा है आपको L, B के साथ में दे रखा है आपको M और C के साथ में आई थिंक आपको दे रखा है N, ठीक है? अब ये जो कंडीशन बोल रहा है, आगे चलें, फोर्सेज आर अलोंग BC एंड BA, ठीक है? फोर्सेज जो हैं वो BC एंड BA के अलोंग लग रहे हैं, ठीक है? उसके बाद में पूछा है रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय, रिजल्टेंट की बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे अपने को पता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु जो त्रिभुज है उसके अंदर जो थीटा होता है वो सारे के सारे 60 डिग्री होते हैं, सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, ठीक है? जब माध्यिकाएं इसको बराबर भागों में विभाजित करेगी तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है बच्चों? यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बन जाएगा। अब देखिए डायरेक्टली आप इसको अज्यूम कर लीजिए कि ये जो फोर्स है, लेट अज्यूम इसका मैग्नीट्यूड A है और इसका भी मैग्नीट्यूड A है, ठीक है? तो BM जो है, BM क्या हो जाएगा? BM इज इक्वल टू A cos 30 डिग्री। तो आई थिंक √3A इज इक्वल टू 2BM। ये यहाँ से रिजल्ट आ गया अपने पास, ठीक है? अब इसको
इसके अलावा कंपोनेंट ले लीजिए, ठीक है, कंपोनेंट तो अपन ने ले लिया। अब डायरेक्टली इसका रिजल्टेंट देखो, ए स्क्वायर प्लस में 2a²। एंगल कितना है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में? अब इस डायग्राम को ऐसे अज्यूम कीजिए, एंगल है बेटा 60 डिग्री, ये भी a ये भी a, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिखूं cos 60 डिग्री, इसका रूट, रिजल्टेंट ही निकालना है अपने को। तो आई थिंक cos 60 डिग्री 1/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर जो आएगा अपने पास √3a आएगा बच्चों, ठीक है। और √3a क्या है बच्चों? यहाँ पे अपन ने पहले प्रूफ कर रखा है 2bm के बराबर है, ठीक है बच्चों। तो सेकंड ऑप्शन विल बी योर राइट, ठीक है, विल बी योर राइट चॉइस। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो क्रक्स था वो क्या था? 10th लेवल मैथ, 10th लेवल मैथ आनी चाहिए आपको, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, तो उसके अंदर जो आपके मीडियंस हैं वो कैसे डिवाइड करती हैं एंगल्स को, वो चीज़ आनी चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन का क्रक्स था। अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलें। देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड आर? ओके देन, देखिए बच्चों, वेक्टर फॉर्म में जब भी आप लिखोगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे v = ओमेगा क्रॉस r, यही आपको निकालना है। आगे देखिए i कैप, j कैप एंड k कैप, ठीक है। मैंने आपको सिखा रखा है ओमेगा क्रॉस r जब आपको निकालना है तब आप i j k इस हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। तो ओमेगा की वैल्यू लिखूं मैं तो 3 - 4 + 1 एंड 5 - 6 + 6, ठीक है बच्चों। अब वंस अगेन आई को छुपा दीजिए, 6 4 जा -24 एंड 6 1 -6 एंड, लेकिन पहले से माइनस आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों प्लस का 6, ठीक है बच्चों। अब जे कैप, जे को छुपा दीजिए, लेकिन जे के लिए आपको जो पहले प्रीवियस फ्लो था वैसे नहीं करना है, जस्ट उल्टा करना है। तो 5 × में 1, तो देखिए 5 माइनस में 6 × 3 18, ठीक है बच्चों। और आप जब के कैप लेके आओगे, के कैप को छुपा दीजिए, 6 3 जा 18, लेकिन माइनस का साइन है तो -18, और प्लस के अंदर 5 4 जा 20, ठीक है बच्चों। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आप क्या आएगा -18 आई कैप, ठीक है, और 5 - 13 जे कैप, ये कैप है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस में 2 के कैप, ठीक है। तो आई थिंक 4th विल बी योर आंसर, -18 - 13 एंड +2। आगे समझ में? इस क्वेश्चन का जो क्रक्स है, इस क्वेश्चन का क्रक्स में क्या कह सकता हूँ, ये फॉर्मूला v = ओमेगा क्रॉस r, याद रखिएगा भाई, ठीक है। आगे चलो। अब देखिए f दे रखा है आपको, v भी दे रखा है, और इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है। पावर के लिए जो फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस के लिए, याद कीजिए F.V, ठीक है, क्योंकि पावर आपके डॉट प्रोडक्ट से निकलेगी। ये फॉर्मूला ही इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, क्रक्स है, मेन थीम है, ठीक है बच्चों। तो डायरेक्टली आप क्या कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए i का i के साथ, आई थिंक 120 आ जाएगा बच्चों, और j का j के साथ 15 × 4, लेकिन माइनस का साइन दे रखा है तो माइनस यहाँ पे लिखना होगा अपने को, माइनस का साइन। 15 × 4 कितना आ जाएगा 60 बच्चों, ठीक है। और 5 × 3 -15, तो आई थिंक 120 - 75, तो देखिए यहाँ पे 25 और ये 20, 45 वाट विल बी योर आंसर। ओके बच्चों, आगे चलें बेटा। चलिए देखो, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस। In that case, the forces are equal to each other in magnitude, are not equal to each other in magnitude, cannot be predicted, ठीक है। दो बलों का सदिश योग उनके सदिश अंतर के लंबवत है। इस स्थिति में दोनों बल समान हैं, बलों के परिमाण समान हैं, बलों के परिमाण समान नहीं हैं, और बलों के बारे में कुछ कहना संभव नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक इसका 2 होना चाहिए। कैसे, अब देखते हैं। एक डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ B, ठीक है। ये
इनके एंगल बाइसेक्टर पे कब निकलेगा, जब a इज इक्वल टू बी होगा, ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखे हैं, ठीक है। और जब इसका मैं माइनस बी बनाऊंगा जस्ट उल्टी डायरेक्शन में, तो ये जो है ये भी इसके एंगल बाइसेक्टर पर निकलेगा कब, जब a इक्वल टू बी होगा, तो ये जो होगा 45 डिग्री, ये भी होगा 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये बच्चों अपना 5 है, आपको पता ही होगा 5 फ्लो के अंदर कभी कभी ऐसे बन जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आर इक्वल टू ईच अदर क्यों नहीं बोल सकते सर अपन? सर बेटा आर इक्वल टू ईच अदर इसलिए नहीं बोल सकते कि क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, फोर्स, तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप इक्वल का बोल रहे हो तो आप ये मान के चल रहे हो कि उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों सेम है। ऐसा पॉसिबल यहां पे नहीं हो पाएगा, इसीलिए सेकंड ऑप्शन पे गौर कीजिए, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, बस यहां पे डन है। ये देखो मैग्नीट्यूड बराबर है, सिंपल सा एग्जांपल है, याद रखिएगा भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्रक्स क्या था? फोर्सेस। फोर्सेस क्या है? वेक्टर। तो इक्वल टू ईच अदर जब भी बोलेगा तो वेक्टर फॉर्म के अंदर बोल रहा है ये, तो इसका मीन्स ये है कि ये मान के चल रहा है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है फर्स्ट केस में, इसलिए वो सही नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। आगे चलें बच्चों, चलिए अब देखो क्या दे रखा है, a क्रॉस b, ठीक है, का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3a डॉट b, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ a प्लस b इज, ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे ये 3 आएगा, ठीक है, तो a प्लस बी का मान होगा। ओके बच्चों, अब देखो जब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बोला है तो आई थिंक मैं a b साइन थीटा ही ले लूँ, डायरेक्शन को साथ में नहीं लूँगा, एंड जो आपके कैप आता है इक्वल टू √3ab कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। ये इन्फॉर्मेशन अपने को क्या क्यों गिवन है, ध्यान से देखिएगा, ये इन्फॉर्मेशन ये बताने के लिए गिवन है कि थीटा जो है वो 60 डिग्री है बेटा, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 बेटा, तो थीटा बेटा क्या आ गया, 60 डिग्री। जब थीटा 60 डिग्री आ गया तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फ्लो में है थोड़ा, इसको हटाइए, वंस अगेन लिखते हैं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू क्या 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab की पावर 1/2। आई थिंक दिस विल बी आवर आंसर। तो कहाँ है ये, फोर्थ विल बी आवर आंसर, ठीक है बेटा, हो जाएगा। ये कैसे हुआ, इस क्वेश्चन का क्रक्स क्या है, सिर्फ ये 2 फॉर्मूले, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले कैसे कि a क्रॉस b जो है उसको अपन क्या लिखते हैं, a b साइन थीटा n कैप, ठीक है। मैग्नीट्यूड दे दूंगा तो a b साइन थीटा, ठीक है। और a डॉट b जो होता है वो तो डायरेक्टली आपके a b कॉस थीटा ही आता है, इसके साथ में डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, आगे चले, चलिए अब देखिए, ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इज पोजिशन कोऑर्डिनेट्स x y 2 3 at t इक्वल टू 0, 6 7 एट अ टाइम t इक्वल टू 2 एंड 13 मीटर एंड 14 मीटर, ठीक है। ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट एक्स वाई फॉर्म में है, ऐसे सारे के सारे कोऑर्डिनेट आपको एक्स वाई फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। और t इक्वल टू 5, क्या निकालना है आपको, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी साथ में वेक्टर, तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 तक। अब देखिए यहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चे देखें, एक कण गति करता है ताकि इसके सदिश, ठीक है, 6 7, ठीक है, इसको आप क्या कीजिएगा, इसको आप कीजिएगा 2 एंड 3, आई थिंक अब दिखाई दे रहा होगा बच्चों को, 2 एंड 3, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछा क्या है, औसत वेग सदिश, औसत वेग और औसत चाल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। औसत चाल की जब आप बात करोगे तो क्या बात करोगे, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। और औसत वेग की जब आप बात करोगे तो कुल विस्थापन बटा कुछ समय। लेकिन यह सदिश बोल रखा है, सदिश बोलने का मतलब ये है कि मैं जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर के अंदर पॉइंट लूंगा वो मैं क्या लूंगा, r2 माइनस r1, ठीक है भाई, r2 माइनस r1 बच्चों,
R2 माइनस R1। ठीक है बच्चों, अब देखिए R2 जो है वो मेरे पास पॉइंट आएगा 5 सेकेंड वाला, डायरेक्टली लूंगा मैं क्योंकि दो तरफ चला है। और आपको जब डिस्प्लेसमेंट लेना है तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बारे में ही बात करना है। तो फाइनल पॉइंट की जब मैं बात करूं तो 13 i कैप प्लस 14 j कैप, और इनिशियल पॉइंट की जब मैं बात करूं तो 2 i कैप प्लस 3 j कैप। ठीक है भाई, R2 माइनस R1 जब मैं परफॉर्म करूंगा तो आई थिंक 11 i कैप प्लस 11 j कैप मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास आ ही गया, ये 11 है बच्चों, दैट इज 11 i कैप प्लस 11 j कैप अपॉन में 5। ठीक है भाई, तो 11/5 i कैप प्लस में j कैप। ठीक है, ह्यूमन एरर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, थोड़ा सा आप कर देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलें आगे, हो जाएगा ये तो। चलिए अब देखिए, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, कोणीय वेग सदिश की दिशा होती है, ध्यान दीजिए कोणीय वेग सदिश की दिशा हमेशा घूर्णन अक्ष की ओर होती है। याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि रोटेशन में जब भी आप बात करते हो तो कोणीय वेग हमेशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है। अनुदिश का सेंस ये होगा कि भाई ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, लेकिन घूर्णन अक्ष के अनुदिश ही होगा, एकदम इजी है। ठीक है, इसका क्रक्स क्या है? इसका क्रक्स है ओमेगा, मीन्स रोटेशन का बेसिक जो फंडा है, रोटेशन का बेसिक आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो सर्कुलर का बेसिक, सर्कुलर का स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका क्या है बच्चों? क्रक्स है। ठीक है, आगे चले। अब देखो, ए कार ट्रेवल 6 किमी टुवार्ड्स द नॉर्थ। ठीक है बच्चों, 6 किमी टुवार्ड्स द नॉर्थ ये कार ट्रेवल की। ठीक है, एट एन एंगल 45 डिग्री, ओहो एंगल भी ले लिया, चलिए एंगल ले लेते हैं। एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम ईस्ट आई थिंक। ठीक है, फ्रॉम ईस्ट, ये आपके दे दिया 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है? कितनी किमी ट्रेवल की इसने? 6 किमी ट्रेवल की है बच्चों, 6 किमी। ओके, 6 किमी ट्रेवल की है इसने, और एंगल कितना है? 45। ठीक है, देन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 4 किमी टुवार्ड्स द नॉर्थ। ये 4 किमी टुवार्ड्स द नॉर्थ है, लेकिन अब यहाँ पे जो एंगल है, ये एंगल है बेटा 135 डिग्री। बेटा कितना एंगल है बेटा? 135 डिग्री। ये आपके आ जाएगा 4 किमी। ठीक है, तो आई थिंक मैं इसको क्या ले लूँ? R1, और इसको क्या ले लूँ? R2। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को लूँगा यदि मैं, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ और यहाँ तक, तो आई थिंक R1 प्लस R2, ये मेरे को निकालनी है डिस्टेंस। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू R में लिख सकता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ R है। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के कोऑर्डिनेट्स अभी अपने को पता नहीं है। तो डायरेक्टली वेक्टर से देखिए ट्रायंगल, ये और ये, इसका सम टोटल आपके क्या आ जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी पूरी। ठीक है भाई, आ जाएगा ना स्टार्टिंग पॉइंट? हाँ ठीक है। अब देखिए डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ सम कीजिए, तो सबसे पहले वेक्टर लीजिए R1। ठीक है, पहले फाइनल पॉइंट के जो आप इससे जो मिलेगा वो फाइनल पॉइंट के अपने को कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, उस कोऑर्डिनेट से अपन ट्राई कर सकते हैं। R1 देखिए, R1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 6, ठीक है, बाय रूट 2 आई कैप प्लस 6 बाय रूट 2 जे कैप, और R2 जो है उसके कोऑर्डिनेट आई थिंक हो जाएंगे 4 बाय रूट 2, 4 बाय रूट 2 माइनस का आई कैप, क्योंकि ध्यान से देखिए ये इधर बनेगा। ठीक है ना, ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री बनेगा। तो 4 बाय रूट 2 माइनस आई कैप प्लस में 4 बाय रूट 2 जे कैप। ठीक है, तो R जो है आपका, R क्या आ जाएगा? दोनों का आप ऐड कर दीजिए, तो 2 बाय रूट 2 आई कैप प्लस 10 बाय रूट 2 जे कैप। ठीक है बच्चों, अब R जो है ये पर्टिकुलर आपके क्या आ गए? ये कोऑर्डिनेट्स आ गए यहाँ पे, सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 के अप्रॉक्स लिए गए थे, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स यदि अपने पास होते तो अपन डायरेक्टली माइनस करके निकाल लेते हैं, ये अपने कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या है? डायरेक्टली। ठीक है, अब देखिए आप, यदि आप R वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे
तो देखिए 4/2 प्लस में 100/2, तो आई थिंक √52। ठीक है बच्चों, और एंगल की यदि आप बात करोगे तो y/x 2/√2, तो आई थिंक 5, तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 5। ठीक है, तो आपका थर्ड विल बी राइट। ये जो रूट का जो साइन है ये आगे तक है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा भाई, आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पता नहीं थे तो आपने क्या किया, दोनों वेक्टर्स को ऐड करके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाला पहले। ठीक है, कोऑर्डिनेट जब आपके पास आ गए तो डायरेक्टली आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो मैग्नीट्यूड आ गया। एंगल निकालोगे तो y/x करना पड़ेगा। हो गया भाई, आगे चलें, इजी था। अब इस क्वेश्चन का, चलो आगे चलने पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। इस क्वेश्चन का क्रक्स क्या था? इस क्वेश्चन का क्रक्स था बेसिकली तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद में आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना। ठीक है, चलो ये देखें, देयर आर n कोप्लेनर वेक्टर each of magnitude v, each vector is inclined to the preceding vector at an angle 2π/n, what is the magnitude of their resultant? देखिए इसको थोड़ा सा अपन एग्जांपल लेके सॉल्व करें तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए एग्जांपल लेके देखते हैं एक बार। n कोप्लेनर वेक्टर है, लेट अज्यूम मैंने मान लिया 2। ठीक है, अब 2 को n इक्वल टू क्या माना मैंने 2, तो एंगल जो होगा इन दोनों के बीच में वो आएगा मेरे पास पाई। ठीक है, एंगल पाई आएगा मीन्स एक वेक्टर इधर लगेगा, एक वेक्टर इधर लगेगा, नेट जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा 0। चलो एक और ट्राई कर लेते हैं, 3 ट्राई कर लेते हैं, 3 ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, 3 यदि मैं करूंगा तो मेरे पास 3 के केस के अंदर एंगल जो आएगा वो आएगा 2π/3। ठीक है, तो आई थिंक 120 डिग्री आ जाएगा ये मेरे पास। ठीक है, अब देखिए 3 वेक्टर हैं जो 120 डिग्री पे लग रहे हों। ठीक है, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री, तो आई थिंक इनका जो नेट आता है वो 0 ही आएगा। ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, इसका जो क्रक्स है, इसका क्रक्स क्या है? पॉलीगन वाला फॉर्मूला जो आपको करवाया गया होगा। ठीक है, अपन पॉलीगन वाला जो फॉर्मूला है, जो बेसिक अपन ने क्या किया, इसको एग्जाम्पल मान करके डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, पॉलीगन वाला फॉर्मूला ये बोलता है कि यदि n कोप्लेनर वेक्टर है, कोप्लेनर मींस एक ही प्लेन में होने जरूरी है, ये एक ही तल में होने जरूरी हैं। यदि अलग अलग तल में होगा तो नेट 0 नहीं आएगा। जैसे एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर आ गया मेरी तरफ, तो 0 नहीं आएगा, लेकिन एक ही तल में है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये आप स्टेटमेंट याद ही रख सकते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस। यही इसका क्रक्स है, ये आपको याद रखना है कि यदि n कोप्लेनर, n समतलीय सदिश इक्वल मैग्नीट्यूड के, ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका जो परिमाण है वो इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि आपस में एंगल 2π/n बनाए तो उनका जो नेट आता है वो हमेशा 0 आएगा। हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आई थिंक बेटा वेक्टर की जो शीट्स है उसका डिस्कशन अपन ने कर लिया है। जितना इजी हो सकता था मैंने वो इजी आपको बताया, और थोड़ा पेशेंस के साथ में हर क्वेश्चन का क्रक्स आपको बताते हुए चलाऊं। जो मैं क्रक्स बता रहा हूँ बेसिकली थीम है। देखो बच्चों, कई बच्चे बोलते हैं कि भाई अपने क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, या फिर थ्योरी तो पढ़ ली है लेकिन मतलब थीम नहीं पकड़ में आ रही। तो बच्चों क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है ना, वो समझिए आप। क्वेश्चन को आप ये मानिए कि पर्टिकुलर कोई सामने एक एग्जामिनर में बैठा है और मुझसे ये चीज़ पूछ रहा है, और फिजिक्स के क्वेश्चन करते समय सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, डायग्राम हमेशा बनाइए। डायग्राम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। यदि आपने डायग्राम बनाया है तो एग्जामिनर जिस फील्ड से एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बनाया है, जो फील्ड एग्जामिनर लेके बैठा है, उस फील्ड तक आप पहुंच पाओगे। और जैसे ही आप उस फील्ड तक पहुंचे और आपका क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। तो प्लीज़ जिन बच्चों को ये कंप्लेंट रहती है कि क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन जरूर ये फंडा लगा करके ट्राई कीजिएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, बी सेफ, ध्यान रखिए अपना।